हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हुए हैं जिससे हर एक वर्ष क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। समझ गए दोस्तों। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपको सेशन में शुरू से अंत तक जुड़े रहना है और आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर करना है। तो आज का टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। क्या है? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, ये सब जानकारी आज की क्लास में जानेंगे दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर एक वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वेश्चन हम लेकर आते हैं वो हर एक वर्ष किसी न किसी वर्ष में पूछा रहता है दोस्तों। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको हर एक वर्ष का क्वेश्चन रिविजन हो रहा है और आपके बोर्ड एग्जाम का तैयारी भी अच्छा हो रहा है। समझिए दोस्तों। तो आइए आज सेशन को शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। देखिए इसका जो है, पहले आपको इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिखना है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है। नीचे आपको इस टाइप से लिखना है। आइए क्या क्या विशेषता देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो है आपका चैप्टर पहला है, प्रकाश का परावर्तन आपका पहला चैप्टर है फिजिक्स का। और आपका टॉपिक आज है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। देखिए इसमें जो है समतल दर्पण का विशेषता जब पूछेगा तो पहले क्या लिखना है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है। समझ गए दोस्तों। जैसे आपको यहाँ पे लिखना है पहले और टॉपिक वाइज लिखना है, यहाँ पे नंबर दे दे करके। देखिए पहला विशेषता क्या है, समतल दर्पण के जो है ना, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब विशेषता निम्नलिखित है, पहले लिख लेना है। उसके बाद टॉपिक लिख करके आगे बढ़ना है और नंबर 1 देना है। पहला क्या है विशेषता, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के क्या होता है, बराबर होता है। और तीसरा आपका पॉइंट हो गया, प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है समतल दर्पण में। समझ गए दोस्तों। और प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है समतल दर्पण में। उसके बाद है प्रतिबिंब आभासी होता है, तो इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कल के क्लास में आपको बताए थे आभासी प्रतिबिंब में पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है आभासी प्रतिबिंब को। तो अब प्रतिबिंब आभासी होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं पर्दे प्राप्त। समझ गए दोस्तों। और पांचवा आपका कंप्लीट हो गया। और छठा है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे बनता है। क्या कहता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे अर्थात सामने रहता है। समझ गए। तो आपको इस टाइप से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है। समझ गए, इतना लिखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। वैसे 2 नंबर में कभी कभी पूछ देता है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। कितना नंबर पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है ये सवाल। समझ गए दोस्तों, समझ गए ना। नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए समतल दर्पण की विशेषता है जो कि निम्नलिखित दिया गया है। समतल दर्पण के विशेषता है और पहला टॉपिक आपको लिखना है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब विशेषता निम्नलिखित है। और नंबर 1 देकर के लिखना है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है समतल दर्पण में। और प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर होता है। और प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। और प्रतिबिंब आभासी होता है, अर्थात जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो और छठा हो गया, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु के आगे यानी कि सामने बनता है। समझ गए। तो ये सब आपको लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना, कहीं दिक्कत नहीं रहा है, कहीं डाउट रह गया है तो कमेंट कीजिए और मैं आप सभी दोस्तों को जहाँ दिक्कत होगा वहाँ फिर से रिप्लाई दे करके समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप सभी दोस्तों से उम्मीद रहेगा कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आया है, समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए। अगर आप सभी दोस्तों से उम्मीद रहेगा कि क्लास समझ में आ गया है तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को शुरू से अंत तक जुड़े रहें। समझ गए। और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में इतना तक रहने देते हैं और अगली क्लास में आपको फिर से इसी टाइप से अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे। समझ गए दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आया होगा।
अगर आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आया है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे। धन्यवाद।